स्टूडेंट्स, मैं गगनदीप सिंह मां सरस्वती स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अवयव। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स रो एंड कॉलम्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट संख्याओं या फलनों का हो सकता है। अगर हम इसे हिंदी में परिभाषित करना चाहें तो रो इसको बोलते हैं पंक्ति, कॉलम इसको कहा जाता है स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ का सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं जो आयताकार व्यू में लिखी गई हों, मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये कुछ संख्याएं हैं जो इस प्रकार से लिखी गई हैं। ये संख्याएं इस प्रकार से लिखी गई हैं। जो संख्याएं लेफ्ट हैंड से राइट साइड में हैं, यानी जो संख्याएं एक क्षैतिज रेखा में हैं, इनको कहा जाता है रो, अर्थात पंक्ति। इनको इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट R1, सेकंड R2 एंड थर्ड R3। इसी प्रकार से अगर आगे वाली लाइंस हैं तो R4, R5 इस प्रकार से। एंड नेक्स्ट जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, जो ऊर्ध्वाधर संख्याएं हैं, इनको कहा जाता है कॉलम, यानी के स्तंभ। इनको इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट C1 होगा, सेकंड C2, C3 एंड C4। अगर आगे बढ़ते हैं C5, C6 इसी प्रकार से। तो फर्स्ट रो को R1 से, सेकंड रो को R2 से, थर्ड रो को R3 से, और जो कॉलम्स है, स्तंभ है, उनको C1, C2, C3, C4। ये सारी संख्याएं अगर इस प्रकार के सिंबल में रखी जाएं या ब्रैकेट में रखी जाएं तो ये सारा अरेंजमेंट कहलाता है मैट्रिक्स। डेफिनेशन के अनुसार कि मैट्रिक्स रो एंड कॉलम्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो ये सारी संख्याएं एक रो एंड कॉलम के एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, जिन्हें एक आयताकार व्यू में रखा गया है। इसे मैट्रिक्स या अवयव कहते हैं। ये संख्याएं इस प्रकार भी हो सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4, 5। ये भी मैट्रिक्स है। इस प्रकार से भी हो सकती हैं। ये भी मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए इसके साइन। कई बार एग्जाम में इसकी जगह इस प्रकार का साइन भी दे दिया जाता है और बीच में संख्या लिख जाती है। ये भी मैट्रिक्स है। इस प्रकार का संकेत दे दिया जाता है। ये भी आपका, इसमें संख्याएं रखी गई है, तो ये भी आपका मैट्रिक्स है। बट आपके जो क्वेश्चंस हैं 3.1, 3.2 में, वो सारे इसके अनुसार हैं, तो आपको इसी के अनुसार क्वेश्चंस आएगा। तो ये बात थी अपने पास इसकी डेफिनेशन की। अब आगे इसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। मान लीजिए हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है। इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो अवयव की कोटि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो आपको बता दिया, रो काउंट करेंगे 1 2 3, तो रो कितनी है इसमें 3, फिर मल्टीप्लाई। अब कॉलम काउंट करते हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, कितने कॉलम हैं 4 कॉलम हैं। तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि होगी इसकी 3 मल्टीप्लाई 4। तो इस प्रकार से इसकी कोटि ज्ञात करते हैं। नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अवयव की कोटि लिखी जाती है वो यहां लिखी जाती है m क्रॉस n। यहां पर अपने को इसकी कोटि ज्ञात हो गई, तो हम लिखेंगे यहां पर 3 गुणा 4। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए संख्या अपने को इस प्रकार से दी गई है 2 3 4 5 9 7। अगर आपको पूछा जाए तो इसकी कोटि याद कीजिए, तो आप किस प्रकार से करोगे। तो यहां कितनी रो है इसमें 1 2, 2 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी कोटि क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 3, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। तो इस प्रकार से हम इसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, हम इसके पॉइंट को अगर समझे, सेकंड पॉइंट है अपने पास अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मान लीजिए अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, इस प्रकार से मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें अपने को अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अवयवों की संख्या का फॉर्मूला वैसे m क्रॉस n। m किसको दर्शाता है, m दर्शाता है नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या को और n स्तंभों की संख्या को। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में यहां लिख लेते हैं अपने इसमें रो कितनी है इसमें 2, फिर गुणा, और कॉलम्स कितने हैं स्तंभ कितने हैं 3। तो यहां लिखेंगे 2 गुणा 3। यहां आपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हुआ यहां पर 6। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स कुल इसमें है 6। हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं इसके 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने एलिमेंट है अपने पास 6 एलिमेंट है। इस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां से भी पता लगाया जा सकता है और यहां से भी पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैपिटल लेटर ए हो सकता है, बी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर संख्याएं अवयव होते हैं, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ए आई जे एम इंटू एन। यहां समझिए ए आपकी मैट्रिक्स को दर्शाता है, स्मॉल ए अवयव को दर्शाता है, जो m इंटू एन है ये बता दिया, m पंक्तियों की संख्या को, n स्तंभों की संख्या को। यहां i और j इसको समझते हैं, i दर्शाता है पंक्ति को, j दर्शाता है स्तंभ को। समझते हैं इसको, अगर इसको
इस रूप में लिखें A11, A12, A13, A14, इसी प्रकार से आगे कहीं तक भी हो सकती है A21, A22, A23, A24 डैश डैश डैश, A31, A32, A33, A34 डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। ये आपके एलिमेंट्स को दर्शाता है, आई आपकी पंक्ति को और जे स्तंभ को। अगर आपको इस प्रकार से लिखा गया है A21, इसका अर्थ है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अगर आपको इस प्रकार से लिखा गया है 24, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A43 लिख दिया अगर आपको तो चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये आपके समझ में आया है। यही संख्या लेते हैं, आपको पूछ लिया गया है इस मैट्रिक्स में, इसको ए से लिख देते हैं। आपको इसमें पूछा गया है A23 बताइए, A23 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां देखिए, आप देखेंगे कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसमें देखो दूसरी पंक्ति कौन सी, दूसरी पंक्ति ये वाली थी, दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ क्या है, 3 है, तो इसका मान कितना होगा, 3। अगर आपको ये पूछ लिया जाए A21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ कौन सा है, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ यही है, कितना आएगा 9। नेक्स्ट A12 पूछ लिया जाए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ क्या है, 3, यहां क्या लिखेंगे 3। इसी प्रकार से A13 पूछ लिया जाए, तो आप बताओ क्या लिखोगे इसमें, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ क्या है। तो इस प्रकार से आप इसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, मैट्रिक्स के टाइप्स, अवयव के प्रकार। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव नाम से इसकी डेफिनेशन आ रही है कि वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। समझते हैं। इस प्रकार से आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहां ध्यान दीजिए अपने पंक्तियां कितनी है इस मैट्रिक्स में, तो पंक्ति सिर्फ एक है, और कॉलम्स कितने हैं, अगर कॉलम देखना चाहें तो 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं इसमें 4, बट पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति सिर्फ एक है, इसे कहा जाएगा पंक्ति अवयव। साथ में हम इसकी कोटि लिख लेते हैं, कोटि इसकी क्या लिखेंगे, पहले पंक्ति की संख्या आती है 1 गुणा, और कॉलम्स कितने हैं इसमें 4, तो लिखेंगे इसमें कोटि कितनी होगी 1 क्रॉस 4। नेक्स्ट सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप है अपने पास स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। इसकी भी नाम से डेफिनेशन है कि वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो यहां देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसमें देखते काउंट करते हैं स्तंभ कितने हैं, स्तंभ सिर्फ एक है, बट इसमें पंक्तियां कितनी हैं 1 2 3 4, पंक्तियां कितनी है इसमें 4 है, लेकिन इसमें स्तंभ कितने हैं, स्तंभ सिर्फ एक है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि हम लिखते हैं पहले पंक्तियों की संख्या आती है, पंक्तियां कितनी है इसमें 4 मल्टीप्लाई 1, तो इसकी कोटि कितनी होगी 4 मल्टीप्लाई 1।
तो स्तंभ अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड टाइप है इसका शून्य अवयव। थर्ड है शून्य अवयव, इसे बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स, या हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। तो शून्य अवयव वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वह शून्य अवयव कहलाता है। तो यहां समझिए, जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें प्रत्येक अवयव शून्य है, जीरो है, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर हम समझते हैं वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो वर्ग कहलाता है। अगर वर्ग अवयव की बात करें तो वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। यहां ध्यान देना, इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, यहां ध्यान दीजिए, पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या भी 2। तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग अवयव या स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार, तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है? 3। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, ये भी क्या होगा? वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 5 नंबर पर बात करते हैं विकिरण मैट्रिक्स की। विकिरण अवयव जिसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। विकिरण अवयव वह वर्ग अवयव, कोई भी विकिरण अवयव का वर्ग अवयव होना आवश्यक है। वह वर्ग अवयव जिसमें विकिरण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं विकिरण अवयव कहलाता है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस प्रकार से आपको अगर कोई अवयव मैट्रिक्स दिया गया हो, ये विकिरण में संख्याएं हैं, विकिरण के अलावा बाकी सारी एलिमेंट्स जो हैं वो शून्य हैं। तो इस प्रकार का एलिमेंट कहलाएगा आपका, इस प्रकार का मैट्रिक्स कहलाएगा आपका विकिरण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। 6 नंबर पर आता है अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अदिश अवयव, वह विकिरण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के सभी एलिमेंट्स समान हो अदिश अवयव कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां फलन भी हो सकते हैं, संख्याएं भी हो सकती है। आपको शुरू में बता दिया था, मान लो ए, बाकी सारी एलिमेंट क्या हो, वो विकिरण मैट्रिक्स में समझ लिया था हमने। बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और अगर ये अलग अलग हैं, विकिरण के मैट्रिक्स अलग अलग हैं, तो ये विकिरण अवयव कहलाता है। अगर ये तीनों समान हैं, या 2 भी आ सकते हैं, ये अगर समान हैं तो ये कहलाता है अदिश अवयव। एक एग्जांपल और लिखते हैं 2 × 2 का। मान लीजिए यहां संख्या दे रखी है 5 0 0 5, तो ये भी क्या कहलाता है? आपका अदिश अवयव कहलाता है। इसके मुख्य विकिरण के एलिमेंट्स क्या हैं? समान है। तो यहां लिखेंगे 2 × 2 क्रम का अवयव है।
नेक्स्ट 7 नंबर पर बात करते हैं हम इकाई मैट्रिक्स। इकाई अवयव, इसे यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इकाई अवयव वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकिरण के एलिमेंट 1 हो। जहां देखिए जिसके विकिरण का मैट्रिक्स, विकिरण के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे क्या हो, 1 हो, और बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। ये कहलाता है आपका इकाई अवयव। तो ये 3 इंटू 3। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहां समझिए, इसे दर्शाते हैं आई से। अगर ये 3 इंटू 3 क्रम का अवयव है तो इसको लिखेंगे I3। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है I2 तो आप इसको समझेंगे कि ये 2 इंटू 2 क्रम का अवयव है, इसको लिखेंगे अपने 1 0 0 1। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है इकाई अवयव। तो ये बात हुई इसके टाइप्स की। अब आते हैं 3.1 के क्वेश्चनों पर और देखते हैं कि इनकी हेल्प से हम कितने क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अवयव A इक्वल AIJ मैट्रिक्स में देखा है 2 इंटू 4 क्रम में है ये हो, तो A में अवयवों की संख्या लिखिए। तो सिंपल है, हमने बता दिया था अवयवों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। यहां देखिए, यहां लिखा गया है 2 इंटू 4, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, अवयवों की संख्या इक्वल 2 इंटू 4 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 4 इंटू 4 का इकाई अवयव लिखिए। तो इकाई अवयव जिसके मुख्य विकिरण के सभी मान 1 हो। यहां लिखा गया 4 इंटू 4। 4 किसको दर्शाता है, नंबर ऑफ रो, एंड जो मल्टीप्लाई के बाद है वो नंबर ऑफ कॉलम। तो 4 इंटू 4 का लिखना है तो 4 ही रो होनी चाहिए और 4 ही कॉलम होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। इस प्रकार से हम इसका इकाई अवयव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि k प्लस 4 माइनस 1 3k माइनस 6 इक्वल a माइनस 1 3 माइनस 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, बराबर हो, तब उनके एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। यानी फर्स्ट जो A11 एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, सेकंड इसके, ये -1 है, यहाँ -1 है, बराबर है, यहाँ 3 बराबर है, k -6 यहाँ -4 के इक्वल होगा। अपने को वैल्यू फाइंड करनी है a की। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ एलिमेंट बराबर कौन से होंगे, k प्लस 4 इक्वल किसके होगा, a के। यहाँ दो फलन आ चुके हैं, चर राशियां आ चुकी हैं, इसको अपने इक्वेशन में फर्स्ट देते हैं। नेक्स्ट -1 के बराबर है, 3 के बराबर है। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला k -6, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा -4 के। यहां देखिए, यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k इक्वल -6 उधर जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -4 + 6
-4 + 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 प्लस का, क्योंकि 6 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, बट अपने को वैल्यू पूछी गई है a की, तो k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। अपने यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में देखिए k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 4 = 8, 2 + 4 6 = 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 6 अवयवों वाले अवयव का संभावित क्रम क्या होगा। यानी हमसे पूछा गया है कि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो जिसमें अवयव कितने होने चाहिए 6, तो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो। फर्स्ट क्या हो सकती है 1 × 6, एक पंक्ति हो सकती है 6 स्तंभ हो सकते हैं। नेक्स्ट इनका उल्टा 6 × 1, नेक्स्ट 2 × 3 हो सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। 2 पंक्तियां हो सकती है, 3 स्तंभ हो सकते हैं। नेक्स्ट 3 × 2 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इनके संभावित क्रम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है 2 × 2 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ai = 2i - j 3i + j दे रखा है। तो 2 × 2 क्रम का अवयव ज्ञात करना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसमें कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना a इक्वल, हम एलिमेंट मान लेते हैं इसके a11 a12 a21 और a2, ये सभी एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं इसमें वैल्यू पुट करके। अपने क्वेश्चन रखा है aij = 2i - j अपॉन में कितना 3i + j। तो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसे पहले अपने पुट करेंगे a11 फिर a12, इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। i की जगह पहले 1 फिर j की जगह 1, और इसमें i की जगह 1 j की जगह 2। फर्स्ट करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं अपने। तो हम लिखेंगे i = 1 और j = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। दोनों वैल्यू अपने को पुट करनी है किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट करते हैं, तो a11 इक्वल यहाँ 2 × 1 - 1 अपॉन में कितना 3 × 1 + 1। तो सॉल्व करें तो 2 × 1 2 - 1 कितना हुआ 1, यहाँ 3 × 1 3 3 + 1 4, कितना आया 1/4। इसी प्रकार से नेक्स्ट करते हैं a12, इसमें i की जगह 1 और j की जगह कितना 2। तो यहां सोल्व करते हैं इसको, हम लिखेंगे i इक्वल कितना 1 और j इक्वल कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं तो a12 यहां आएगा 2 × 1 - 2 अपॉन में कितना आएगा अपने पास 3 × 1 + 2। सॉल्व करें 2 × 1 2 - 2 कितना 0 अपॉन में कितना 5, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 0 ही। नेक्स्ट a21 के लिए i इक्वल कितना 2 और j इक्वल कितना 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a21 फाइंड करना है, 2 × 2 - 1 और नीचे कितना आएगा अपने पास 3 × 2 + 1। इसे सॉल्व करें तो 3 और इसे सॉल्व करें तो 5 + 1 कितना 6 + 1 कितना 7, 3 फॉर्म में 7। नेक्स्ट a22, तो इसमें लिखेंगे अपने i इक्वल कितना 2 और j इक्वल कितना 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट करते हैं a22 इक्वल 2 × 2 - 2
अपॉन में 3 इंटू 2 प्लस इसे सॉल्व करें तो 4 माइनस 2 2 अपॉन में कितना 8 2 अपॉन में 8 इसको कैंसिल करें तो 1 अपॉन में कितना आएगा 4। इस प्रकार से अपने पास चारों वैल्यू फाइंड हो गई। हम लास्ट में इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। आर्ग्यू a इक्वल तो वैल्यू पुट करेंगे a11 की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन में 4, a12 की अपने पास 0, नेक्स्ट 3 अपॉन में 7 एंड नेक्स्ट 1 अपॉन में 4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके इसी प्रकार से हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना उनको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।